एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 5 का एपिसोड नंबर 4। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिकाडा के जानलेवा अटैक से बचने के बाद सिस्को कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है छुट्टियां मनाने के लिए, और बाकी की फ्लैश टीम अभी भी सिकाडा को पकड़ने के प्लान में ऑन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 4 के साथ, जिसकी शुरुआत इनलाइटमेंट वाली रात से होती है जब फ्लैश टीम ने डिवो को हराया था और टाउन में गिरते फायर बॉल से पब्लिक को भी बचाई थी। और उसी वक्त इस जगह पर एक ब्लॉगर भी मौजूद होती है जो कि ये सारी चीजें अपने फोन से रिकॉर्ड कर रही होती है। और तभी इस ब्लॉगर की नजर फ्लैश के साथ एक और गर्ल स्पीडस्टर यानी कि एक्सेस पर पड़ती है। तभी इस मोमेंट को रिकॉर्ड करते वक्त एक फायर बॉल आकर ब्लॉगर पर बस गिरने ही वाला होता है कि तभी एक्सेस आकर इस ब्लॉगर को बचा लेती है और इस ब्लॉगर का फोन भी नीचे गिरकर टूट जाता है। जिसके बाद जैसे ही ब्लॉगर अपना फोन उठाती ये पहले की तरह ही न्यू बन जाता है। और ये सीन यही अब कट होकर अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर आरिस सुबह सुबह उठकर अपनी बेटी नोरा के लिए बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट बना रही होती है, पर नोरा बस इसे एक झलक देखकर यहाँ से निकल जाती है स्टार लैब के लिए। तब इन चीजों से आइरिस को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद अब सभी स्टार लैब में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर शेरलॉक सिकाडा को ढूंढने के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, पॉइंट्स बनाकर कि पहले सिकाडा के फीचर पर फोकस करना चाहिए, उसे पकड़ने में आसानी होगी। तब वन पॉइंट पर होता है कि वो अभी तक 2 मेटा ह्यूमन ग्रिडलॉक और वेनेसा को मार चुका है। दूसरा, सिकाडा का खंजर एक पावर डैम्परिंग की तरह काम करता है, और तीसरा कि सिकाडा अपने डैगर को कमांड भी कर सकता है। जिसके बाद अब डिम्नी बोलता है कि इन्हें सिकाडा के मास्क को भी नहीं भूलना चाहिए, शायद उससे भी इन्हें कोई क्लू मिल सके। जिसे सुन अब सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब आगे हमें बैरी को दिखाया जाता है जो कि सीसीपीडी के जरिए ऑर्गेनाइज स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किए हुए है, जिसे देखने पूरी टीम भी यहाँ पहुंची हुई होती है। तब नोरा यहाँ अपने फोन में स्पाइन जोन नाम के एक पेज को डाउनलोड कर रही होती है, जहाँ पर सिटी की एक नई ब्लॉगर, जिसे कि हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था, उसी के जरिए सिटी के सभी अपडेट न्यूज देख रही होती है, क्योंकि इस ब्लॉगर का पोस्ट सबसे पहले आ जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर। तब यहाँ इस ब्लॉगर की तस्वीर देख नोरा बताती है इस लड़की का नाम तो स्पेंसर यंग है, जो कि सीसीपीएन में आइरिस की जूनियर रिपोर्टर हुआ करती थी और हर वक्त खुद को ही सिर्फ फेमस करने में लगी रहती थी। और आज इसके पास अचानक से इतने फॉलोअर्स कहाँ से बढ़ गए। कुछ वीक्स पहले तो स्पेंसर को कोई जानता तक नहीं था। अब आगे नोरा यहाँ जब सभी के लिए पॉपकॉर्न लाने जा रही होती तभी नोरा की आंखें पर्पल हो जाती है अपने फोन में आए एक मैसेज को देखकर। और तभी यहाँ फील्ड में एक जॉन्सी नाम का शख्स भी आता है जो कि खुद भी एक ऑफिसर था। वो अपनी पीठ पर एक बैग लेकर आ रहा होता है, जिसे देख सेसिल को अपने पावर से ये महसूस होता है जैसे कि इस शख्स के दिमाग में कुछ एविल चल रहा है। तब यहाँ इस सेसिल बारे में जब तक किसी को कुछ बता पाती तब हम नोरा को देखते हैं जो कि भागकर फौरन जॉन्सी के हाथ से बैग छीनकर पूरे स्पीड से हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद यहाँ आसमान में जोर का धमाका होता है। इट मीन्स कि इस बैग में बॉम्ब था। और ये सारी इंसिडेंट स्पेंसर रिकॉर्ड कर अपनी पेज पर फौरन ही अपलोड कर देती है। तो इधर हम नोरा को देखते हैं जिसे कि इस धमाके के अलावा और भी कुछ याद नहीं होता है कि अभी नोरा ने क्या क्या किया था, जैसे कि किसी ने नोरा को अपने वश में कर लिया हो। आगे नोरा के फोन पर स्पाइन जोन यानी कि स्पेंसर के पेज पर नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें कि आज की हेडलाइन होती है कि एक महिला स्पीडस्टर ने भीड़ को बॉम्ब से बचाया। अब ये देखकर कैथलीन और आइरिस दोनों ही परेशान होने लगती है, ये सोचकर कि कहीं ना इस न्यूज को सिकाडा देख ले और वो एक्सेस यानी कि नोरा के पीछे पड़ जाए। तो दूसरी तरफ अब हम डिब्नी को देखते हैं जो कि शेरलॉक के साथ उसी जगह पर जाता है जब पहली बार इनकी यानी कि फ्लैश वाइब और एलिगेंट मैन की हाथापाई सिकाडा के साथ हुई थी। तब डिब्नी यहाँ आसपास छानबीन करना शुरू कर देता है, ये बोलकर कि यहाँ इन्हें कुछ न कुछ सबूत तो सिकाडा के खिलाफ मिल ही जाएगा। तभी यहाँ डिब्नी के हाथ सिकाडा के टूटे मास्क का एक छोटा सा पार्टिकल लगता है, जिसे लेकर अब डिब्नी और शेरलॉक वापस लौट आते हैं। वहीं अब हम आइरिस को देखते हैं जो कि सिकाडा के डर से जेटर कैफे में स्पेंसर से जाकर मिलती है और उसे एक्सेस की पहचान दुनिया के सामने यूं लाने से मना कर दिया, वरना सिकाडा द मेटा ह्यूमन सीरियल किलर एक्सेस के पीछे पड़ जाएगा। जवाब में स्पेंसर बोलती है, ये मनगढ़ंत कहानियां किसी और को सुनाना, सच बात तो ये है कि तुम्हें मेरी पॉपुलैरिटी से जलन हो रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि कैसे तुम्हारे अंडर काम करने वाली एक रिपोर्टर इतनी फेमस हो गई। और फिर स्पेंसर ये बोलकर यहाँ से निकल जाती है। तो इधर अब सीसीपीडी में हम बैरी और नोरा को देखते हैं जो कि जॉन्सी से बॉम्ब वाले थैले के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर जॉन्सी बताता है कि इसे उस बॉम्ब वाले थैले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है,
कुछ देर पहले क्या हुआ था और कैसे हुआ था ये तक जॉन्सी को याद नहीं है। वो सब चीज भूल चुका है, ठीक नोरा की तरह ही। कि तभी यहाँ सीसीपीडी में भगदड़ मच जाती है। फायर ब्रिगेड वाली टीम जो कि सीसीपीएन जा रही होती है क्योंकि वहां पर तेज आग लग गई होती है। तब फौरन ही यहाँ से ये न्यूज सुनकर फ्लैश और एक्सिस भी इस आग लगी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, जहां पर स्पेंसर पहले से ही अपने फोन की रिकॉर्डिंग खोले तैयार होती है। पर जैसे ही स्पेंसर को ऐसा लगता है कि बिल्डिंग में लगे आग को एक्सिस नहीं बल्कि फ्लैश बुझाने जा रहा है, स्पेंसर फौरन ही अपने फोन से एक हेडलाइन टाइप करती है जो कि वही के एक बिल्डिंग पर जाकर छप जाती है, जिसे जैसे ही फ्लैश देखता है इस बार स्पेंसर का जादू फ्लैश पर चल जाता है और फिर फ्लैश फौरन यहाँ से दूर भाग जाता है, जैसा कि स्पेंसर उससे करवाना चाहती थी। अब चूंकि फ्लैश यहाँ से भाग चुका होता है, एक्सिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जिसके बाद आइरिस स्टार लैब से जैसा जैसा एक्सिस को इंस्ट्रक्ट करती है, ठीक एक्सिस वैसा ही कर बिल्डिंग में लगे आग को बुझा देती है, जिसे देख बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हुए भीड़ तालियां बजाने लगती है। और ये सारी चीजें वापस से रिकॉर्ड कर स्पेंसर फौरन ही अपने पेज पर अपलोड कर देती है। तब इधर हम फ्लैश को देखते हैं, जिसके ऊपर से जादू का असर जैसे ही खत्म होता है वो वापस से स्टार लैब लौट आता है और फिर अपनी टीम को बताता है कि आखिर वो उस जगह पर पहुंचा कैसे। उसे तो कुछ भी याद नहीं है, जैसे कि किसी ने इस पर भी जादू किया हो। तब यहाँ आइरिस की नजर स्पेंसर के लेटेस्ट पोस्ट पर पड़ती है, जो कि एग्जैक्ट उसी वक्त की थी जब सबसे पहले आग लगने की खबर सीसीपीडी को मिली थी। तो आखिर इसे स्पेंसर को ये सारी चीजें पहले से मालूम कैसे चल जा रही है। तब ये लोग गेस करते हैं कि शायद स्पेंसर भी एक मेटा ह्यूमन बन चुकी है, जिसके बाद अब ये लोग नोरा के जरिए स्पेंसर की सच्चाई मालूम करने का प्लान बनाते हैं। तो इधर हमें वापस से डिब्नी और सैरलो को दिखाया जाता है, जो कि पिछली बार मिले सिकाडा के मास्क के पार्टिकल से पता कर उस पार्टिकल से बनने वाली मास्क फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां अंदर जाने पर इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ तो सभी वर्कर ही सिकाडा के जैसी मास्क पहने हुए हैं। तब इन सब में असली सिकाडा कौन है वो खोज पाना असंभव था, जिसके बाद ये दोनों वापस से स्टार लैब लौट आते ये सोचकर कि शायद ये लोग गलत जगह पर आ गए। अब इनके बाहर निकलते ही हम सिकाडा को देखते हैं, जो कि इसी फैक्ट्री में काम करता है और वो इन्हें छिपकर देख रहा होता है। वहीं अब हम नोरा को देखते हैं, जिसे कि बैरी और आइरिस मेटा ह्यूमन पता करने वाली वॉच देकर स्पेंसर के पास भेजती है, ताकि इन्हें मालूम पड़ सके कि स्पेंसर मेटा ह्यूमन है या नहीं। और जब नोरा स्पेंसर से मिलती है तो इसके वॉच के मुताबिक स्पेंसर मेटा ह्यूमन नहीं है। इसके बावजूद भी आइरिस को स्पेंसर पर पूरा शक होता है कि वो ठीक नहीं है, इसलिए आइरिस भी कुछ बहाना बनाते हुए नोरा को लेने यहाँ आ जाती है। पर ये चीजें नोरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तब हम आइरिस को देखते हैं, जो कि नोरा का ऐसा बिहेवियर देख नोरा से पूछती है, आखिर बात क्या है, तुम मुझसे ढंग से बात तक नहीं करती हो। जवाब में झल्लाते हुए नोरा बताती है, आप बुरी हो, बहुत बुरी। और फिर नोरा यहाँ अपने सीने में एक कट दिखाते हुए बताती है, आपने फ्यूचर में मेरी पावर छीनने की कोशिश करी है, मेरे अंदर पावर डैम्पनिंग चिप लगाकर। उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर उस चिप से मेरे जान को खतरा ना होता तो आप उसे कभी नहीं निकलवाती। और इसके बाद फिर नोरा यहाँ से चली जाती है। अब आगे स्टार लैब में हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि जॉन्सी के दिमाग को स्कैन कर ये जानने की कोशिश कर रही होती कि आखिर जॉन्सी के दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जा रहा होगा। तभी यहाँ सेरलक सिकाडा जैसी मास्क लेकर आता है और कैथलीन को जोर से खुद के सीने पर मारने बोलता है, ये बोलकर कि इसे कुछ चेक करना था। अब जैसे ही यहाँ कैथलीन सेरलक के सीने पर जोर से धक्का मारती है, तभी सेरलक ये मास्क अपने चेहरे पे लगा लेता है। तब इस वक्त इस मास्क से वैसे ही आवाजें आ रही होती है जैसे कि सिकाडा से आती है, जिसे देखकर कि कैथलीन दंग रह जाती है। जिसके बाद अब यहाँ स्टार लैब में इन्हें सेंट्रल सिटी स्टेडियम से अलर्ट मिलता है कि किसी ने यहाँ पे बॉम्ब रख दिया है, जिसे सुनते ही फौरन फ्लैश और एक्सेस स्टेडियम के लिए निकल पड़ते हैं और पूरा स्टेडियम छान मारते हैं, पर इन्हें कोई बॉम्ब तक नहीं मिलती। तभी यहाँ आइरिस एक बार और स्पेंसर की एक्टिविटी चेक करती है, तो इसे पता चलता है कि ये अगेन स्पेंसर का ही किया कराया है। वो झूठी न्यूज देकर फ्लैश और एक्सेस को स्टेडियम में बुलाई है, पक्का उसका इसमें कुछ न कुछ खतरनाक प्लान ही होगा। तब यहाँ पर आइरिस कैथलीन को फौरन जॉन्सी की ब्रेन इमेज मंगवाती है, ताकि ये मालूम कर सके कि आखिर स्पेंसर करती क्या है, कैसे लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। तब इधर हम स्टेडियम में स्पेंसर को देखते हैं, जो कि सबसे पहले तो अपने फोन में टाइप करती है एक्सेस किल फ्लैश और फिर इस हेडलाइन को पूरे स्टेडियम के स्क्रीन पर चला देती है। अब जैसे यहाँ एक्सेस ये हेडलाइन पढ़ती है, वो वापस से स्पेंसर की कंट्रोल में आ जाती है और एज अ स्पेंसर कमांड एक्सेस फ्लैश को मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाती है। और ये सारी चीजें स्पेंसर फिर रिकॉर्ड करने में लग जाती है, ताकि फ्लैश वर्सेस एक्सेस की इस फाइट वाली
क्लिप को अपने पेज पर अपलोड कर और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ा सके। अब इसी बीच हम आयरिस को देखते हैं, जिसे जैसे ही फ्लैश ये बताता है कि एक्सेस पे वापस से जादू का असर हो गया है और वो फ्लैश को मारने वाली है, तभी यहाँ आयरिस ब्रीच मशीन के जरिए आकर बेहोश करने वाली डार्ट से एक्सेस के गर्दन पे शूट कर देती है। तब एक्सेस वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और फ्लैश आयरिस के कहने पर पूरा स्टेडियम घूमकर आखिरकार स्पेंसर को ढूंढ ही निकालता है, जो छिपकर इनका वीडियो बना रही होती है, और फिर स्पेंसर की फ़ोन छीनकर इसे पुलिस के हवाले कर देता है। और फिर सभी स्टार लैब लौट आते हैं, जहां आप शेरलॉक इन्हें बताता है कि सिकेडा के फेफड़ों में जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है, इसलिए तो सिकेडा के मास्क से वैसा ही साउंड निकलता है जैसे कि किसी आम इंसान के तेज सांस लेने पर। तभी यहाँ जैसे ही बैरी स्पेंसर की फ़ोन आगे पीछे देख रहा होता है और इसके बैक कवर को जैसे ही निकालता है तो वो देखता है इसमें वैसे ही लाइट जल रही होती है जैसे कि सिकेडा के डैगर में थी। तब इन्हें ये समझ में आ जाता है कि दरअसल जिस दिन डिवो खत्म हुआ था, यानी कि इनलाइटमेंट वाली रात, उस नष्ट हुए इनलाइटमेंट डिवाइस से संपर्क में आने वाले डिवाइस मेटाटेक बन चुके हैं, जैसे कि सिकेडा का खंजर और अब ये स्पेंसर का फोन। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हमें सिकेडा को उसके घर पे दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत बहुत ही खराब होती है, वो दर्द से करा रहा होता है। तभी सिकेडा देखता है कि उसने जिस लोहे के खंभे को पकड़ रखा है वो मुड़ जाती है। तब सिकेडा ये देखकर दंग रह जाता है कि इसके पास सिर्फ मेटाटेक ही नहीं बल्कि सिकेडा के अंदर अब पावर्स भी आ चुके हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी देखने के लिए ना आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। और साथ ही फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड पर एरो सीरीज भी हमारे चैनल पे वापस से स्टार्ट हो चुकी है, जिसे देखने के लिए ना आप नीचे दिए लिंक पे जा सकते हो, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।